नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। आज हम दहाड़ में एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो कि हर हवाई यात्री के दिल में सवाल उठाता है। क्या वाकई में हवाई यात्रा सुरक्षित है? बीते 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद क्रैश हो गया। इस विमान में सवार 241 यात्रियों की जान चली गई, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे। शुरुआती जांच में तकनीकी खराबी, खासकर इंजन फेल होने की आशंका सामने आई। और ये कोई पहला मामला नहीं है। हाल ही के दिनों में एयर इंडिया की कई उड़ानों में तकनीकी खराबी के कारण इमरजेंसी लैंडिंग हुई। सितंबर 2024 में रूस में एक फ्लाइट को उतारना पड़ा। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, जिसे कभी भविष्य का विमान कहा जाता था, बैटरी लीक, सॉफ्टवेयर बग्स और अब इस हादसे के कारण सवालों के घेरे में है। बोइंग के विमानों में लूज बोल्स, टूल्स जो कि गुणवत्ता नियंत्रण पर सवाल उठाते हैं। आंकड़े ये बताते हैं कि 65% टेक ऑफ हादसे मानवीय गलती, 20% तकनीकी खराबी और 10% मौसम की वजह से होते हैं। अहमदाबाद हादसे में पायलट ने मेडे 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 कॉल भेजकर इमरजेंसी की सूचना दी, लेकिन विमान को बचाया नहीं जा सका, यात्रियों को बचाया नहीं जा सका। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 दिन में कई विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की खबरें हमने आपके सामने रखी। इधर उत्तराखंड में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसमें पायलट समेत 7 लोगों की जान चली गई। आज सुबह ही एयर इंडिया का एक विमान हांगकांग लौटा। उड़ान बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की थी और वजह तकनीकी खराबी। जबकि कल बोइंग के 2 ड्रीमलाइनर प्लेन बीच रास्ते से लौटे और दोनों ही फ्लाइट भारत आ रही थी। एक फ्लाइट लंदन से चेन्नई तो दूसरी जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से हैदराबाद। जबकि एक बड़ा हादसा कल ही लखनऊ एयरपोर्ट पर होने से बाल बाल बचा, जहां पर हज यात्रियों को ले जा रही सऊदी अरेबिया एयरलाइंस की फ्लाइट जिसमें चिंगारी उठी। क्या यह हादसे एयरलाइंस की लापरवाही, पुराने विमान या फिर कमजोर रखरखाव का नतीजा है? क्या DGCA और बाकी नियामक संस्थाएं अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा रही हैं? यात्रियों में डर का माहौल है, जिसके चलते कई लोग अपनी उड़ानें रद्द या फिर रीस्केड्यूल कर रहे हैं। आज यात्रियों की सुरक्षा पर चर्चा दहाड़ में करेंगे, लेकिन पहले जिनके अपने छिन गए, जिनके अपनों की मौत हो गई, उनका दर्द भी सुन लीजिए। मेरा छोटा भांजा था, ये उसके बड़े भाई है और उसकी वाइफ और उसके 2 बच्चे। ये चारों उस दिन अहमदाबाद के लिए निकले रात में और अहमदाबाद आए और सुबह में हम दोपहर में पता चला कि एक कोई अहमदाबाद का फ्लैट हो क्रैश हुआ, जिसमें हमारे बच्चे उसमें थे। ये सब चीज़ें ख़त्म किसने किया? इसका जिम्मेदार कौन है? हमारी तरफ से तो कोई गलती नहीं थी, हमारी फैमिली की तरफ से या कोई पर्सन की तरफ से तो कोई गलती नहीं थी। तो ये गलती किसकी थी और हमारे को क्यों इसकी सज़ा मिली? उसको फ़ोन किया मैंने, यहाँ पे पता किया, मगर वो कब कहाँ पे है, वो इतनी बड़ी घटना हो गई है वहाँ पे। क्या वो खुद जा रहा था आज तो गए, तो फिर वो उससे पता चला मैं, ये तो वो साथ में सबके साथ में इतना बड़ा त्रासदी थी। ये के खाना तो खा लिया था, बस पानी पी के हाथ धो के वो जल्दी निकल गया। इतने में ही घटना हो गई थी। इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, फैक्ट बाहर आना चाहिए, कैसे हो रहा है ऐसा। मेरे पेरेंट्स थे, मेरे फादर मदर थे। तो आइए दहाड़ की चर्चा शुरू करने से पहले सवालों के इर्द गिर्द आज चर्चा कैसे आगे बढ़ेगी, उन सवालों का जिक्र कर लेते हैं। पहला सवाल, एयरलाइंस यात्री सुरक्षा को लेकर आखिर कितनी गंभीर दिखती है? एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनियां क्या जानकारी छिपाती भी हैं? विमान हादसे, इमरजेंसी लैंडिंग से हवाई यात्रा पर क्या लोगों का भरोसा घटा है? अहमदाबाद हादसे से दुनिया भर की एयरलाइंस क्या सबक लेंगी? सरकार के स्तर पर कुछ ठोस कदम उठाने का यह सही वक्त है।